हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस ऑडियो नोट के सेशन में हम जानेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। पूरा डिटेल से कवर करेंगे इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। प्रस्तावना संविधान के परिचय तथा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना में संविधान का सार होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अखंडता और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमिक को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग भारत को अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई है। प्रस्तावना का प्रारूप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा है भारत की प्रकृति, तीसरा है संविधान के उद्देश्य और चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। दूसरा है भारत की प्रकृति। भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तीसरा है संविधान का उद्देश्य। न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। संप्रभुता। नेक्स्ट टॉपिक अभी है संप्रभुता। प्रस्तावना में भी संप्रभुता जो शब्द है उसके बारे में। संप्रभुता से तात्पर्य है कि भारत न किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही एक डोमिनियन स्टेट है। भारत सभी प्रकार से एक स्वतंत्र देश है और अपने सभी प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव के लेता है। यद्यपि भारत राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि का सदस्य है तथा इनके निर्देशों का पालन भी करता है, लेकिन इससे हमारी संप्रभुता समाप्त नहीं होती, क्योंकि इन संस्थाओं की स्थापना पारस्परिक सहयोग एवं विकास के लिए की गई है और भारत ने इनकी सदस्यता स्वेच्छा से ली है। दूसरा शब्द है समाजवादी। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। यहाँ समाज के सभी लोगों को आर्थिक विकास का समान अधिकार है। इसके तहत सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा और संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होने दिया जाता है। स्वतंत्रता के समय हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। यद्यपि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद हम उत्तरोत्तर पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, अतः समाजवाद का पारंपरिक अर्थ अप्रासंगिक हो रहा है। तीसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्षता। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, लेकिन हमारी पंथ निरपेक्षता पश्चिमी देशों से भिन्न है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ राज्य सभी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों से उदासीन रहेगा
अर्थात राज्य व धर्म के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन भारत में पंथ निरपेक्षता अलग अर्थ में है। भारत में पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य किसी धर्म विशेष का संरक्षण नहीं देगा, राज्य किसी धर्म विशेष पर कर टैक्स नहीं लगाएगा तथा राज्य धर्म से निरपेक्ष रहने के बजाय सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा तथा धार्मिक आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चौथा है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित हो। लोकतंत्र के दो प्रकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य तत्व परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन, रिकॉल तथा जनमत संग्रह हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए